अयोध्या की सेना चित्रकूट के वन में ठहर चुकी थी। हजारों रथ, घोड़े, हाथी, पर वातावरण में कोई उत्सव नहीं था। यह यात्रा सत्ता की नहीं थी, यह यात्रा पश्चाताप की थी। भरत आगे बढ़े, जटाधारी, नंगे पांव, भूमि पर दृष्टि। जैसे ही उनकी आंखें राम पर पड़ी, उनका संयम टूट गया। भरत दौड़े और अगले ही क्षण धड़ाप, वे राम के चरणों में गिर पड़े। भैया, भरत की आवाज कांप रही थी। जिस अयोध्या को लोग स्वर्ग कहते थे, वो आज श्मशान बन गई है। पिता चले गए, माता अपराध में जल रही है, और मैं अपराध का जीवित प्रमाण बन गया हूं। भरत ने अपने सिर पर हाथ मारा। यदि मेरे कारण आपको वन मिला है, तो मैं उस सिंहासन का क्या करूं? लक्ष्मण यह दृश्य देख नहीं सके। वे आगे बढ़े, आंखों में अग्नि। बस, बहुत हो गया यह नाटक। पहले माता ने वन भेजा, अब भाई आंसू बहाकर राज्य लेना चाहता है। सेना सन्न रह गई। राम ने हाथ उठाया, लक्ष्मण शांत हो जाओ। फिर राम स्वयं आगे बढ़े, भरत को उठाया, अपने सीने से लगाया। राम की आंखें भी नम थीं। भरत, राज्य पाने वाला राजा नहीं होता, राज्य त्यागने वाला राजा होता है। पिता की आज्ञा मेरे लिए वन नहीं, मेरा धर्म है। भरत रोते हुए बोले, तो फिर मैं क्या करूं भैया? अयोध्या बिना राम के कैसे जिए? भरत ने राम के चरणों से पादुकाएं उतारी, उन्हें मस्तक से लगाया। यदि आप नहीं लौटेंगे, तो ये पादुकाएं लौटेंगी। मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं प्रतिनिधि बनूंगा। पूरा वन मौन हो गया। सीता आगे आई, धीरे से बोली, भरत, जिस अयोध्या को तुम संभालोगे, वह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसमें सत्ता नहीं, सेवा होगी। भरत की आंखें भर आई। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। भैया, मैं क्रोध में अंधा हो गया था। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, धर्म वही है जो क्रोध के बाद भी खड़ा रहे। भरत ने अंतिम बार राम के चरण छुए। सेना लौट पड़ी। वन में केवल 3 आकृतियां रह गई, राम, सीता और लक्ष्मण। चित्रकूट की पहाड़ियां पीछे छूट रही थी। वह स्थान जहां कुछ समय के लिए जीवन ठहर सा गया था, अब स्मृति बन चुका था। राम आगे चल रहे थे, कंधे पर धनुष, हाथ में बाण, पर मुख पर कोई कठोरता नहीं। उनके चरणों की गति में न जल्दबाजी थी, न थकान। मानो वे केवल वन में नहीं चल रहे थे, वे कर्तव्य के भीतर प्रवेश कर रहे थे। सीता उनके पीछे थी, राजमहल की रानी, अब वन की साध्वी। उनके पैरों में कोई स्वर्णाभूषण नहीं था, पर हर कदम में साहस झलकता था। कभी कभी कांटे चुभते तो पल भर के लिए भौहें सिकुड़ जाती, पर होठों से कोई शिकायत नहीं निकलती। सबसे पीछे लक्ष्मण थे। उनकी दृष्टि कभी आगे राम पर, तो कभी चारों दिशाओं में। वन का हर स्वर, हर पत्ते की सरसराहट उन्हें सावधान कर रही थी। यह वन अब सुंदर नहीं था, यह परीक्षा बन चुका था। पहली रात का मौन सूर्य अस्त हुआ, अंधकार गहराने लगा। कोई दीप नहीं जला, कोई शंख नहीं बजा। आकाश ही छत था और तारे ही दीपक। लक्ष्मण ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, अग्नि जली, पर वह अग्नि केवल ताप नहीं दे रही थी, वह तीनों के मन को जोड़ रही थी। सीता ने पत्तों से भोजन बनाया, वन के फल, थोड़ी जड़ें और जल। राम ने पहले सीता को भोजन कराया, फिर लक्ष्मण को, अंत में स्वयं। ये कोई नियम नहीं था, यह स्वभाव था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं हिंस्र पशुओं की आवाजें गूंज रही थी। सीता ने पहली बार हल्की सी सांस ली। राम ने देखा, धीरे से बोले, डर लग रहा है? सीता मुस्कुराई, डर नहीं, बस ये सोच रही थी कि अयोध्या में इस समय दीप जल रहे होंगे। राम ने आकाश की ओर देखा, यहां भी दीप जल रहे हैं सीते, बस उनके नाम तारे हैं। सीता का मन शांत हो गया। अगले दिन मार्ग और कठिन हो गया। घने वृक्ष, ऊंची नीची भूमि और कभी कभी दलदल। एक स्थान पर सीता का पांव फिसल गया। लक्ष्मण तुरंत आगे बढ़े। राम ने स्वयं सहारा दिया। सीता की आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं, अपमान के। स्वामी, मैं आपके मार्ग में बाधा बन रही हूं। राम रुक गए। उन्होंने सीता की ओर देखा। सीते, जहां पत्नी साथ चलती है, वहां मार्ग कभी बाधा नहीं बनता, वह तपस्या बन जाता है। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही दृश्य बदल गया। यहां शांति थी, पर भय के साथ। ऋषियों के आश्रम जले हुए थे, यज्ञ वेदी टूटी हुई, हवन कुंड राख से भरे। एक वृद्ध ऋषि कांपते स्वर में बोले, हे राम,
हम तप करते हैं पर राक्षस उसे अपवित्र कर देते हैं। हम शस्त्र नहीं उठा सकते पर अपमान सहना भी असह्य है। राम का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा, जब तक यह भूमि मेरे चरणों के नीचे है तपस्वियों के अश्रु भूमि पर नहीं गिरेंगे। यह वचन नहीं था, यह प्रतिज्ञा थी। उसी संध्या वन का वातावरण अचानक बदल गया। पक्षी चुप हो गए, हवा भारी हो गई। लक्ष्मण ने धनुष कस लिया। अचानक धरती कांपी। विराट का प्रकट होना केवल राक्षस का आना नहीं था, वह अधर्म का साक्षात रूप था। उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी। राम आगे आए। लक्ष्मण, धैर्य। क्षण भर में विराट का अंत हुआ। धरती शांत हो गई। राशियों ने पहली बार निश्वास ली। उस रात सीता देर तक जागती रही। उन्होंने राम से पूछा, स्वामी, क्या यह वन हमसे सब कुछ छीन लेगा? राम ने उत्तर दिया, नहीं सीते, यह वन हमें वह देगा जो महल कभी नहीं दे सकते, स्वयं को पहचानने का अवसर। सीता की आंखों से एक आंसू गिरा, पर वह दुख का नहीं था, वह गर्व का था। दिन बीतते गए, कष्ट बढ़ते गए, पर तीनों के मन और दृढ़ होते गए। लक्ष्मण का क्रोध अब सजगता में बदल चुका था। सीता की कोमलता धैर्य में ढल चुकी थी और राम अब केवल पुत्र या पति नहीं थे, वे धर्म के संरक्षक बन चुके थे। पर उन्हें यह झांक नहीं था कि इसी वन में एक ऐसा प्रसंग आने वाला है जो इस कथा को अपरिवर्तनीय बना देगा। वन की एक दिशा से अब एक स्त्री उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी दृष्टि में वासना थी और मन में अहंकार। उसका नाम था शूरपणख।